नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ दिल्ली सल्तनत के अगले शासक इल्तुतमिश के बारे में, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 एडी तक था। यदि इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता था, क्योंकि उसने वास्तविकता में दिल्ली सल्तनत का विकास किया था। उसके कारण ही दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ी, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से ट्रांसफर करके दिल्ली में बनाई तथा उसने अपने स्वयं के निर्णय लेने प्रारंभ किए। जो इससे पहले जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वह स्वयं के निर्णय नहीं लिया करता था, वह जो खलीफा थे उन्हीं के निर्णय पर आधार था। जबकि इल्तुतमिश को स्वयं के निर्णय लेने की आजादी दी गई, जो 1229 एडी में मिली, जहां उसको सुल्तान आजम की टाइटल भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश प्रारंभ में गवर्नर ऑफ बदायूं था, अर्थात वह बदायूं के क्षेत्र में गवर्नर हुआ करता था तथा इसके बाद धीरे धीरे वहां वह शासक बना। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका बेटा आराम शाह था, जो दिल्ली के शासन के लिए कुछ ही दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठा, परंतु वहां पर इल्तुतमिश के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई तथा स्वयं दिल्ली का शासक बन बैठा। तथा यदि कुतुबुद्दीन की ऐबक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 40 गुलामों का एक संघ बनाया, अर्थात अपने 40 काफी जो उसके भरोसेमंद व्यक्ति थे उनका एक संघ बनाया, जिसे दल चालीसा कहा जाता है। यदि तथा इसे तुर्कान चहलगामी भी कहा जाता है। यदि इसी के शासक काल की बात की जाए तो जो मंगोल का काफी बड़ा शासक, काफी महत्वपूर्ण शासक था चंगेज खान, जिसका नाम आपने शायद सुना ही होगा हर जगह, वह इसी के शासन काल में भारत आया। हुआ ऐसा कि जो जलालुद्दीन बर्नी था, वह मदद मांगने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इल्तुतमिश के पास में आया, परंतु इल्तुतमिश ने चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन बर्नी की कोई हेल्प नहीं करी तथा इसी कारण वह चंगेज खान से भारत को बचा पाया। अब आती है तराइन के तरफ युद्ध की बात। इल्तुतमिश ने तराइन के तरफ युद्ध जो 1215 से 1216 में हुआ था, यह युद्ध इल्तुतमिश तथा याल्दोज जो गजनी से आया था उसके मध्य हुआ, जहां पर याल्दोज की हार हुई तथा इल्तुतमिश की जीत हुई। अब बात आती है इसके ही अगले पड़ाव की, क्योंकि इसके रोष से, इसके गुस्से के कारण वहां पे जो नसरुद्दीन कुबाचा था गजनी से दोबारा इल्तुतमिश से लड़ने आया, परंतु यहाँ पर भी क्या होता है, इल्तुतमिश जीत जाता है तथा नसरुद्दीन कुबाचा हार जाता है, जो सिंधु नदी में जाके इसके कारण अपनी आत्महत्या कर लेता है। अब बात आती है एकता प्रणाली, अर्थात इल्तुतमिश ने दिल्ली में इक्तेदार या एकता प्रणाली की घोषणा की तथा इसने एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस तथा डायरेक्ट भी खुद ही किया। होता ऐसा है कि अपने नीचे मंत्रियों का रखना जिन्हें इक्तेदार कहा जाता है। आज के शासनकाल में आपने देखा होगा, जैसे एक भारत में पीएम मोदी पूरे सेंटर में राज कर रहे हैं तथा उनके नीचे स्टेट है, स्टेट में क्या अलग अलग सीएम है, उसी तरह एक मेन राजा होता था, जो ऐसे इल्तुतमिश वहां मेन राजा था, उन्होंने अपने नीचे एज ए सीएम इक्तेदार रख लिया। जैसे आज सीएम कहते हैं वैसे वहां पे इक्तेदार हुआ करते थे, तो अलग अलग क्षेत्र में इक्तेदार इंट्रोड्यूस कर दिए, जो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता था तथा सेनाएं अपनी, जब भी लड़ाई होगी तो इक्तेदार अपनी तरफ से सेनाएं भेजेंगे तथा रेवेन्यू कंटिन्यू राजा को भेजेंगे तथा इल्तुतमिश को भेजेंगे। तथा इल्तुतमिश की बात की जाए तो इसने अपने शासन काल में चांदी तथा कॉपर के सिक्के चलाए, जिसे चांदी को टका तथा कॉपर को जीतल के सिक्के कहा जाता था। यदि इनके वेट की बात की जाए तो इनका वेट 175 ग्राम था। यदि टाइटल की बात की जाए तो इल्तुतमिश को सुल्तान आजम का टाइटल 1229 एडी में दिया गया, जो वहां के खलीफा द्वारा दिया गया। अर्थात अब यहाँ से इल्तुतमिश अपने निर्णय खुद ले लिया करता था, उसे अब किसी के निर्णय के लिए रुकना नहीं पड़ता था, अर्थात उसे किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता था। यदि अब बात है कंस्ट्रक्शन की, इल्तुतमिश ने अपनी सल्तनत में क्या क्या बनाया, क्या ऐसे निर्माण किया जिसका इल्तुतमिश फेमस था। यदि इल्तुतमिश की बात की जाए तो जो कुतुब मीनार थी उसका पहला मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दिया, लेकिन जो दूसरा और तीसरा मंजिल था ये इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। अब बात आती है जो इल्तुतमिश ने जो जामा मस्जिद है, ये दिल्ली वाली जामा मस्जिद नहीं है, ये है बदायूं वाली जामा मस्जिद जो यूपी में है। ये यूपी में बदायूं वाली जामा मस्जिद है, वो इल्तुतमिश के द्वारा ही बनाई गई है। अब बात आती है वह अपने पुत्र के याद में उसने एक और मकबरा बनाया जो सुल्तानगढ़ी में था। सुल्तानगढ़ी कहाँ पर है? दिल्ली पर। यह भारत का प्रथम मकबरा है, क्योंकि आपने सुल्तानगढ़ी का नाम तो शायद सुना ही होगा, क्योंकि जहाँ पर उम्मीद है, क्योंकि सीए के जो प्रोटेस्ट हुए थे वो भी सुल्तानगढ़ी में ही हुए थे।
इल्तुतमिश को मकबरों का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने भारत में स्टार्टअप जो किया था मकबरों का किया था। इससे पहले मकबरे भारत में नहीं बनाए जाते थे। इल्तुतमिश के शासन के साथ ही मकबरे बनाने प्रारंभ हुए तथा इसने नागौर राजस्थान में अतारकीन का दरवाजा भी बनाया। यदि इसकी मृत्यु की बात की जाए तो इसने 1236 में इसकी मृत्यु हुई तथा इसका मकबरा भी दिल्ली में ही है। दोस्तों, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।